रात के 12 बज रहे हैं और पश्चिम बंगाल से सबसे बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। पिछले कई दिनों से 4 तारीख से लेकर आज 7 तारीख हो गया है दोस्तों, 7 मई हो गया है और इस दौरान इतने हुड़दंग, इतने फसाद, इतनी ज्यादा हिंसा की तस्वीर हमने आपको दिखा दी है कि पश्चिम बंगाल जीतने का मतलब भाजपा के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंसात्मक और फसाद की तस्वीरें ही निकलकर सामने आ रही थी। और अब उससे भी बुरी और बड़ी खबर आपको बता दूं कि चुनाव जीतते ही भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी शपथ भी नहीं हुआ है दोस्तों, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं बनी है कि शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रात के आधे पहर में दोस्तों आपको ये खबर बता रही हूँ, रात के 12 बज चुके हैं और अचानक से खबर निकलकर सामने आई कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के जो निजी सहायक थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ये है हमारे देश का कानून व्यवस्था। सत्ता, कुर्सी, पावर सब चाहिए लेकिन जनता की सुरक्षा ना के बराबर। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके के हालात लगातार बने हुए हैं वो बेहद डरा देने वाले हैं। डरावनी तस्वीरों से लगातार पश्चिम बंगाल की स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। कभी कहीं पर फसाद, कहीं कहीं पर हुड़दंग, कभी कहीं पर लोगों के जो है आपको मैं बता चुकी हूँ कि कैसे टीएमसी कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी जो हो सकता है कल को भारतीय जनता पार्टी के सीएम है, जी हाँ सीएम करार दे दिया जाए बंगाल के, और उनके निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्री अमित शाह का लॉ एंड ऑर्डर कितना खोखला, झूठा है ये आपके सामने है। बीजेपी के लोग जब खुद के अपने नेताओं की, अपने लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे तो इस देश के आवाम की रक्षा क्या खाक कर पाएंगे। देश की राजधानी से लेकर भाजपा शासित राज्यों में लगातार अपराधियों के अपराध का खबर हम आपको बताते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली हो, उन्हें ये तमाम तस्वीरें नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि 9 तारीख को बीजेपी के जरिए ऐलान किया गया है कि शपथ लिया जाएगा, पश्चिम बंगाल को उनका मुख्यमंत्री दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले जिन नामों को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट किया जाने वाला था उन नाम की, जी हाँ, सबसे करीबी, सबसे खासम खास शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हिंदुस्तान लाइव के हवाले से खबर आ रही है और कई पोर्टल के हवाले से, नवभारत टाइम्स के हवाले से, और एक यूज़र है, पत्रकार है, उन्होंने भी बताया कि पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी डरा देने वाली खबर आई है। बीजेपी नेता और संभावित सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की कोलकाता में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारने के पीछे के बारे में क्या जानकारी है ये भी आपको बता दूं दोस्तों। जैसा कि खबरों की बात की जा रही है तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त सबसे बड़ा डरावना सत्य जो है वो इस देश के आवाम के सामने आ गया है। यहाँ पर भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ दत्त की बुधवार देर रात गोली मारकर हत्या की गई है। यह घटना कोलकाता के मध्य ग्राम में हुई है और पुलिस के अनुसार देर रात हमलावरों ने चंद्रनाथ दत्त पर अंधाधुंध गोलीबारी की है, जिसकी वजह से उनका मौके पर ही मौत हो गया है। जानकारी के मुताबिक उन पर कम से कम 4 गोलियां चलाई गई है, जिनमें से एक गोली बेहद उनके पास लगी और इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं घटना के तुरंत बाद उन्हें घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक चंद्रनाथ दत्त शुभेंदु अधिकारी के बहुत ज्यादा करीबी सहयोगी और निजी सहायक के रूप में जाने जाते थे। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है और ना ही हमले का वजह पूरी तरीके से क्लियर हो पाया है। बताया जा रहा है कि इस घटना में एक शख्स बुरी तरीके से घायल हुआ है, जिसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों को
छावनी में तब्दील कर दिया है। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है और इस घटना से राजनीतिक हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचने वाले हैं। और तो और विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक चुनाव जीत के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटना लगातार देखने सुनने को मिल रही थी। भाजपा ने दोस्तों आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा सीट में 207 सीट लेकर अपनी जीत हासिल की है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के लंबे शासन का खात्मा जो है यहीं पर हुआ है। लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जी हाँ, कार्यकर्ताओं का जो तस्वीर, जो नज़ारा, जो भयंकर तरीके से उत्पात मचाने की वीडियो सामने आ रही है, वो किसी से छुपी नहीं है। और यही वजह है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ऐसी डरावनी तस्वीर आई है जिसे लेकर एक बार सियासत फिर से तेज़ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सियासत बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। देखिए एक और जानकारी सामने आ रही है, वो भी आपके सामने स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथन की हत्या हो गई है। कोलकाता के मध्यग्राम इलाके में 4 गोली जो है उनको मारी गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 5 लोगों का अब तक मर्डर हो चुका है। मरने वाले में 3 भाजपा कार्यकर्ता और 3 टीएमसी के कार्यकर्ता थे। लगातार यहाँ पर मौतों का जो इजाफा है वो देखने सुनने को मिल रहा है। हालात पश्चिम बंगाल के बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर भी सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी नाक ऊंची करके बता रहे हैं कि कैसे उनके, जी हाँ, उनके सत्ता में होने से देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं, बल्कि देश एक ऐसे नेता के हाथ में मिल चुका है जहाँ पर कभी भी किसी की भी हत्या हो जा रही है, कभी भी किसी को गोली मार दिया जा रहा है, उनका खात्मा कर दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि चंद्रनाथ जो है पिछले 10-12 सालों से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे। उनके बेहद, जो कहा जाता है ना कि बहुत परिवार जैसे थे, बेहद करीबी माने जाते थे। और उनकी, जी हाँ, उनकी जो है उनकी आज हत्या कर दी गई है। रात के आधे पैर में गोली चलने की खबर। एक और तस्वीरें आपके सामने रख रही हूँ पश्चिम बंगाल में। आप देखिए लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि चुनाव जीते भाजपा ने बंगाल को मणिपुर जैसा बना दिया है। हत्या, हिंसा, उपद्रव, आगजनी, विभाजन, भाजपा देश को इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती है। एक पत्रकार ने वीडियो शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई कि भाई ये हालात पश्चिम बंगाल के बनाए गए हैं। नई सरकार का गठन नहीं हुआ है दोस्तों कि बंगाल में उत्पात और हत्या की लगातार तस्वीरें देखने सुनने को मिल रही है। कैसे लोगों को परेशान किया जा रहा है ये आपके सामने मैं कई बार, जी हाँ, कई बार तस्वीरें दिखा चुकी हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं हो रहा है दोस्तों, 4 मई से लेकर आज 7 मई हो गया है और इन तमाम जगहों पर, जी हाँ, इन तमाम जगहों पर बार बार मारपीट और उत्पात की तस्वीरें देखने सुनने को मिल रही है। ज्ञानेश कुमार जी को नज़र ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आप देखिए जो गोली मारकर जो हत्या की गई है, उनकी गाड़ी की तस्वीर आ गई है, कैसे उनकी गाड़ी पर अटैक किया गया और 4 अंधाधुंध फायरिंग करते हुए शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक को जो है उसी वक्त खत्म कर दिया गया है। ये पश्चिम बंगाल के हालात बने हुए हैं। ये डरावनी तस्वीरें पश्चिम बंगाल की देखने सुनने को मिल रही है दोस्तों, जहां पर हद हो गई है, हद, जी हाँ, हद हो गई है। कैसे भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन उन दावों का हकीकत इतना ज़्यादा खोखला है, इतना ज़्यादा खोखला है कि इनको कायदे से सरकार बनाने से पहले ही भंग कर देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में भी ऐसी तस्वीर आई, उत्तर प्रदेश के हाल तो आपको पता ही है, मध्य प्रदेश से भी लगातार तस्वीरें आती रहती हैं, राजस्थान में भी कोई कोर कसर नहीं है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन तमाम राज्यों में भी लगातार ऐसे ही हिंसात्मक घटनाएं देखने सुनने को मिल रही है। और मणिपुर तो पिछले 3 सालों से जल रहा है, लेकिन उसका भी, जी हाँ, उसका भी अब तक कोई जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल जो है नहीं किया गया है। ये हालात है भाजपा के सत्ता में बने रहने के बाद। देश सुरक्षित हाथों में है कह देने से सुरक्षा नहीं प्रदान होता है साहिब। आपका बयान और आपकी जो बातें हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठी
और खोखली नजर आती है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।